पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। तो जो भी पिछले वीडियो में देखा होगा, जो मोदी जी ने उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले थे, और दूसरी बात में जो उन्होंने एक बुक है वो बोल रहे हैं कि वो मानित नहीं है, और उनके मुझे लगता है उसमें उन लोगों के काले चिट्ठे हैं, जैसे कि ओम बिरला जो रक्षा मंत्री हैं, तो उनको मतलब कि उनको इतना बुरा लग रहा है कि वो राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी काली सच्चाई घुसी हुई होगी, तभी तो वो बोलने नहीं दे रहे हैं। और वो ऑथेंटिक नहीं है, क्या नहीं है ऑथेंटिक। अब उन बीच में अब पढ़ के सुनाते तो वही जब बोलने का मौका ही नहीं दिया। और फिर उसके बाद गृह मंत्री जो हैं वो भी ऐसे ही भाषण दे रहे हैं कि ये मान्य नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप पहले ये वीडियो पूरा देखें, आप बिल्कुल वॉच करें, और उसके बाद फिर जैसे है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसमें भाषण में लड़ाई भी हो रही है। हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोयर है। ऑथेंटिक सोर्स को चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स को चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वो कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। राहुल गांधी। Speaker sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir, no police order. No, he is not yielding, he is not yielding. Sir, this is not, he is not yielding. No, he is not yielding, he is on the front. He cannot involve. क्या वह प्रकाशित हुई है जिसमें यह सारी बातें यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट, It is not wise, sir. What are you both? प्लीज एक मिनट, प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी, तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है, उसमें कहना है कि हम जो बोले हैं उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल रखें, ये मर्यादा बना के रखें। Sir, this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ मेरा पोजीशन से कि Sir, Rajnath Singh is getting exercise. उल्लेख His name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। Because sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which it.
बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है, और नहीं हुई है, जो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी माननीय रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी मीटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में हैं, प्रतिपक्ष नेता है, आप बोले सर कैरवैन वो विषय को अखबार बोलेंगे। में ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, उसका वह उल्लेख कर रहे हैं। जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, सर ऑथेंटिक 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। इसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Gandhi Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leader. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल रहे हैं। रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे जी ने कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं कि अखबार की कटिंग पर और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। No. Within a few hundred meters Yeah. of our position on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर देखिए, हमारे ऊपर प्लीज हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये सवाल अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये उल्लेख कहाँ से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in that. शैक्षणिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर
कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। आप माननीय सदस्य नो। He's quoting the book. This is the book I'm quoting. He's quoting the book. Sir, this book, नो Four माननीय Stars of सदस्य Destiny. नो नो, जब विषय आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, वीडियो देखिए दोस्तों इसमें आप क्या सोचते हैं, मतलब यहाँ से दिमाग लगाइए। अगर जो व्यक्ति को मतलब कि अभी उसकी सरकार नहीं है और वो व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जा रहा है इसकी वजह से, मतलब इस अगर तुम्हारी सरकार है तो उसमें ये है कि भाई तुम्हारे ऊपर से प्रेशर है कि ऊपर से भी नीचे से भी सारा प्रेशर है, और फिर तुम्हारा जो प्रेशर उन व्यक्ति वो तो तुम्हारी तरफ से ही बोलेंगे ना, तुम्हारी तरफ से बोलेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ राहुल गांधी गलत है, नहीं राहुल गांधी सही है। क्यों? क्योंकि अगर अरे कोई भी चीज़ हो, अगर मान्य नहीं है किस लिए मान्य नहीं है? अरे किसी को दो शब्द सुनाने में कोई मान्य वाली चीज़ नहीं होती है भाई। और रही बात इसकी, तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं और इन सब लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, बस कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।